ओके जी, तो लास्ट वीडियो में हमने दूरी के सूत्र का निगमन करना आपको बताया था, जिसको लेकर के बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के कमेंट आए। बहुत सारे नहीं, 4-5 ही कमेंट आए, बट कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है थंबनेल खराब है, कोई कहता है फुल वीडियो में नहीं है, कोई कहता है कि बकवास वीडियो है। भाई गज़ब के, बहुत अच्छा लगा। आज मिक्स वैरायटी कमेंट पा कर के मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम हैप्पी। सो भाई एक बात ये भी है कि कोई एक छात्र है जो जिसको ये किताब का फ़ोटो कॉपी मतलब फ़ोटोज़ चाहिए, क्योंकि उसके लॉकडाउन की वजह से किताबें मिल नहीं पा रही हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स कक्षा 10 के पढ़ रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो भी नहीं जुड़े हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएँ। और इस किताब की जो ये चैप्टर चल रहा है, इसकी फ़ोटोज़ एक-एक पेज की अगर आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर देंगे तो बेहतर रहेगा, तो उनको किताबें मिल जाएगी। मैं इसको खींच करके व्हाट्सएप नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज़ मेरा मूड नहीं बन पा रहा है इसको करने का, इस काम को करने का, क्योंकि मैं सोने में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। मज़ाक कर रहा हूँ, मतलब ठीक है। आप कुछ काम आप लोग भी करें तो ज़्यादा बेहतर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बस इतना सा रिक्वेस्ट है आपसे। और अच्छा लगा भाई कि इतने वैरायटी कमेंट आए हैं, मोटिवेशन मिला हमें, तो हमारा रद्दी थंबनेल देख कर के चलो ठीक है, बकवास नहीं करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरे प्रश्न के साथ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मुश्किल क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। देखो भाई, जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और सभी ऐसे दिए गए हैं। और हो क्या रहा है कि इस पर थोड़ा सा मुश्किल ये पड़ जाता है इनको हल करने में, क्योंकि अभी आपको साइन कॉस्टेंट के बारे में वो ज़्यादा जानकारी जिनको नहीं है उनके लिए मुश्किल हो सकती है, बट मैं बताने की कोशिश करूँगा। वैसे अपने 9th में पढ़ा है और नहीं पढ़ के रखा है तो कोई बात नहीं, आप आगे पढ़ लेंगे। और वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, इतना ज़्यादा परेशान करने वाली बात होगी कि भाई आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, तरीका जो मैं बता रहा हूँ आप एक बार देख लेंगे साइन कॉस वाले में, और आगे चल कर के जब आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो फिलहाल हम शुरू करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र d बराबर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर वाला, यही यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहीं पे x1 x2 y1 y2 मान करके रखेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है इसमें। तो ये दोनों रहे बिंदु, यहाँ पे दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे हम दूरी का सूत्र लिख लेंगे, x1 माइनस x2, माइनस तो लगाना ही भूल गया मैं, प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। सिंपल प्रोसेस है, चीज़ों को रखते हैं। यहाँ पे -7 है, कोष्टक में बंद करते हैं, माइनस लगाएंगे, x2 यानी कि -5 लिखेंगे, -5 लगाएंगे, कोष्टक में बंद करेंगे और यहाँ पे मझले कोष्टक में बनकर होल स्क्वायर लगाएंगे। यह ज़रूरी प्रक्रिया है, आपको समझ में आना चाहिए, याद रहना चाहिए। y1 -3 है तो -3 को कोष्टक में बंद करेंगे और यहाँ पे माइनस लगाएंगे। y2 क्या है, -11 है, -11 को कोष्टक में बंद करेंगे, मझले कोष्टक में बंद करके होल स्क्वायर लगाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप इन दोनों प्रकार के कोष्टकों का प्रयोग करना सीखें। अगर आपको ये प्रयोग नहीं आता है तो भाई पढ़ाई करना बेकार है, इतनी छोटी सी बात आपको आनी चाहिए। ओके, तो ज़्यादातर स्कूल्स में यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, आपसे पूछ लिया जाता है। हमारे तरफ एक स्कूल है जहाँ पे हाई स्कूल में एडमिशन के लिए अगर आपने a+b होल स्क्वायर का फार्मूला उन्हें आपने पूरा अच्छे से बता दिया, a² + b² + 2ab, तो आपको आर्ट साइड लेना चाहेंगे तब पर भी आपको साइंस साइड में एडमिशन हो जाएगा। मतलब कहेंगे कि यार तुमको तो ये फार्मूला याद है, मालूम है, तो तुम आर्ट साइड में क्या जाना चाहते हो, इतना तो मैथ आती है तुमको, तो साइंस साइड में जाओ। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप जानते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते कितनी। टीचर्स के नज़र में आप महान स्टूडेंट्स कहलाएंगे। तो छोटी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ये माइनस होने की वजह से छोटा ब्रैकेट लगा है और छोटे ब्रैकेट के साथ में मझला ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है, मतलब कि छोटा ब्रैकेट हम दोबारा नहीं लगा सकते ना, यहाँ पे हम ऐसा नहीं बंद कर सकते, इसी वजह से मझला कोष्टक लगाया जाता है। और बड़ा कोष्टक नहीं लगा सकते क्योंकि मझला है ना भाई,
छोटे के बाद मसला आता है, बड़े की बारी तब आएगी जब इन दोनों के बाद भी कोई चीज़ आ जाएगी, तब हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो बाद में आएगा, वो बड़ा भाई है, बाद में आएगा। रेखा कोष्ठक यहाँ पे नहीं आता है ज़्यादातर मामलों में। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे मझला कोष्ठक ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे -7 ऐसे रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे -3 रहेगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 11 स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे -7 है प्लस 5 है, क्या होगा आंसर, मतलब इनका क्या होगा हल। तो -7 में 5 जोड़ने पे आपको -2 मिल जाएगा, और यहाँ पे मझला कोष्ठक ही बनाइए, स्क्वायर कीजिए, प्लस -3 में 11 जोड़ने पर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 11 में से 3 गया 8 बचेगा, वो भी प्लस में बचेगा, तो स्क्वायर कर दिया है। आगे हम चलेंगे, 2 2 नहीं है 4 हो जाएगा, और माइनस का वर्ग क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस 8 8 64 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो अपना ये हो जाएगा 68, बस हो चुका है, पहुंच ही चुके हैं। और इसका वर्गमूल अगर निकल सके तो निकाल लेंगे, नहीं निकल सके तो इतना छोड़ देंगे और इकाई लिख देंगे। और एक छोटी सी बात, ये इतना बड़ा नहीं बनना चाहिए, नहीं तो बेकार लगता है। सो ये रहा इस क्वेश्चन का हल। सो दूसरा प्रश्न लेकर के आ गए, इसका दूसरे का दूसरा भाग, जहाँ पे -6/5 है। अच्छा, यहाँ पे जब अगर आप ध्यान से समझें, जिनको आता है वो कहेंगे क्या सर आप वही पका रहे हैं, सीधे सीधे त्रिकोणमिति वाला जाता, बताइए ना जल्दी से। और जिनको नहीं आता है ना, उनको बटे का निशान बड़ा मुश्किल लगता है, वो कहेंगे सर इसको आपने छोड़ क्यों दिया, ये बटे वाला निशान हम क्या करेंगे, इसका अचार भी तो नहीं बनेगा। तो ठीक है, समझो भाई, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बात ये है कि जो बटे का निशान आपको परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने उससे दोस्ती अभी तक नहीं की है, इसी वजह से आपको ये परेशानी होती है। चलो आपसे दोस्ती करा ही देते हैं। यहाँ पे -6/5 है, उसको हमने लिख लिया है, कोष्ठक में बंद कर लेंगे, माइनस लगाएंगे। x2 क्या है, ये -4 है, ये भी कोष्ठक में बंद कर देंगे, और यहाँ पे हम होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y1 जो है अपना -3 है, और जो y2 है वो -7/5 है, और यहाँ पे हमने कोष्ठक में बंद करके होल स्क्वायर लगा दिया। कोई भी अलग से कोई बड़ी चीज़ हमने नहीं की है, सेम चीज़ें हम जो अभी तक करते आए वही करेंगे। यहाँ पे 6/5 ऐसे रहने देंगे, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे -3 रहेगा, माइनस प्लस 7/5 हो जाएगा। ओके, तो गलती कहाँ पे होती है, वो बस इतनी सी होती है कि यहाँ पे देखिए, अगर उनको अलग से कह दिया जाए कि भाई आप 6/5 अब +4, या फिर अगर इसको माइनस में भी दे दिया जाए तो इसको हल कीजिए, तो वो बड़े आराम से इसमें बटे का निशान लगा करके, और 5 एकम 5, 6 एकम यहाँ पे -6, अब +4 पंजे 20 करके, 20 में से 6 घटा करके 14/5 बड़े आराम से लिख लेते हैं। लेकिन जब उस सवाल के बीच में ऐसा कुछ आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर करें क्या, ठीक है। और वो क्या कर देते हैं, 6 और 4 10 करके 5 से भाग कर देते हैं, ऐसा वो कर सकते हैं। मतलब तब तो वैरायटी बहुत ज़्यादा अनंत संभावनाएं हो जाती हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। बट छोटी सी बात समझो भैया, जो ये अलग से आप काम करते हो वही काम यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, वही काम यहाँ पे भी होता है, और कोई भी अलग से वैरायटी चाउमीन यहाँ पे नहीं बनेगी। तो यहाँ पे ये 5 रहेगा, गुणा कराएंगे -6 और +4 पंजे 20, और इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे वही सेम चीज़ें होंगी, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 3 15, यहाँ पे -15 प्लस 7, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। मेरा पेज कम पड़ेगा क्या, कोई बात नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा पेज का मटेरियल है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 में से 6 गया तो बचेगा 14/5 स्क्वायर रहेगा, प्लस यहाँ पे 15 में से 7 गया तो बचेगा -8, ठीक है, /5, यहाँ पे होल स्क्वायर ऐसे चलेगा। चलने देते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपना, हम कोई परेशान नहीं करेंगे किसी को। और यहाँ पे 14 का वर्ग 196 हो जाता है, 14 14 में 196 /5 25 हो जाएगा, प्लस 8 हटाएँ यहाँ पे 64 हो जाएगा, बटे यहाँ पे 5
25 हो जाएगा ये भी वर्क करके। और अंडर रूट बना रहेगा, नीचे जब 25 ये बराबर है तो ऐसे कर लेंगे, इनको जोड़ देंगे। 6 4 10 का 0 हो जाएगा और यहाँ से लगे 1, 9 1 10, 10 6 16, यहाँ से लगे 1 और ये 2, 260 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 260 हो जाएगा। और अगर आप करेंगे वर्गमूल तो 260 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, तो उसे रख दीजिएगा। अब 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ये इकाई आप लिख देंगे, ठीक है, इकाई आप लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि गलती आप कहाँ पे करते हैं। तो जो काम आप इधर कर सकते हैं वो काम आपको बीच में भी करना ही है। तो आगे चलते हैं। प्रश्न देख रहे हैं आप, दोनों बिंदु दिए गए हैं और बिंदु थोड़े से खाते पीते घर के हैं, इसी वजह से मोटे ताजे हो गए हैं। और ए कॉस साइन अल्फ़ा माइनस, और दूसरा यहाँ पे माइनस बी कॉस अल्फ़ा है, और यहाँ पे माइनस ए कॉस अल्फ़ा और बी साइन अल्फ़ा। तो ये अपना x1 है, यहाँ पे y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। d बराबर क्या होगा? वही अपना फार्मूला, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। कई बार मैंने जो गलती की है, जब अपने शुरुआती दिनों में मैं निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहा था और मैं पढ़ क्या रहा था, मैं देख के से डर रहा था, तब मैंने इसको x1 और यहाँ पे x2 और यहाँ पे y1 और यहाँ पे y2 ऐसे करके भी गलतियाँ की हैं। तो अगर आपसे ये गलती होती है तो कोई नई बात नहीं है, बहुत से लोगों ने सेम प्रकार की गलतियाँ की हैं, जिसकी वजह से उनकी जम के पिटाई हुई है और मुझे तो 50 डंडे पड़ जाते थे इस छोटी सी बात के लिए। तो ठीक है, बात को छोड़ते हैं। अब यहाँ पे x1 की बात आ जाएगी तो a साइन अल्फ़ा हो जाएगा और यहाँ पे माइनस रहता है, तो माइनस y की जगह पे देखेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस a कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ पे होल स्क्वायर कर लेते हैं। आगे हमें करना है प्लस और y1 y2 लिख लेंगे। y1 क्या है अपना, ये क्या है, माइनस बी कॉस अल्फ़ा है और अपने यहाँ पे फार्मूले वाला माइनस लगा देंगे, ये प्लस में है तो ये माइनस बी साइन अल्फ़ा हो जाएगा, होल स्क्वायर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो सॉल्व करने का तरीका रहने वाला है वो बहुत ही आसान सा रहने वाला है। दोनों में a है, हम a कॉमन लेंगे तो a का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है उसका, तो a इसके स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पे जो है, और यहाँ पे अपना साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर होगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा मैंने लिख लिया। ये मक्खियाँ ना बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं मुझे, देखा हाथ पे बैठी और पेन की नोक से, नीब से उतर के गई है। उनका मतलब एटीट्यूड बहुत हाई है, ऐसा एटीट्यूड ना देखने को ही नहीं मिलता। खैर, यहाँ से देखिए माइनस बी को जब कॉमन लेंगे दोनों से, तो जब ये कोष्टक के बाहर निकलने लगेगा तो स्क्वायर से होकर के गुजरेगा, यानी फिल्टर करके जाएगा। तो माइनस का हो जाएगा प्लस और बी का हो जाएगा बी स्क्वायर। और यहाँ पे अपना वही कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा जो प्लस में हो जाएंगे, और जब प्लस में है तो इस दोनों तरफ प्लस हो जाएगा। तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे अपना वही साइन को पहले और कॉस को बाद में लिख करके सेम इसी तरह छाप लेते हैं, ठीक है। वैसे आप उसको लिखना चाहें तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, बट अपना मतलब कॉस को आगे लिख सकते हैं, बट चलिए ठीक है। यहाँ पे साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा मैंने छोटा छोटा लिख दिया, क्योंकि कि हमारे पास जगह बहुत कम पड़ गई इधर, क्योंकि हमने इधर छोड़ दी और बीच में बहुत राजाओं की तरह लिखना शुरू किया, तो यहाँ पे गरीब हो गए। ऐसी गरीबी आपके पास भी आती होगी, मतलब सभी के साथ यही होता है। मतलब आपके साथ जो होता है वो नए नहीं है आप, ये होता रहता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्या कर सकते हैं, कर ही क्या सकते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर ऐसे रहेगा और इन दोनों का जो होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर ये हो जाएगा 1, और इसके बाद प्लस है 2 साइन अल्फ़ा प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, कॉस अल्फ़ा ऐसे है। ओके, तो यहाँ पे प्लस बी है
स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे ये दोनों भी वही जोड़ करके हो जाएंगे 1 + 2 साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ये कोष्टक बंद कर दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भाई जो साइन स्क्वायर अल्फ़ा है और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर हमने 1 किया है, ये एक प्रकार की सर्व समीकरण है, एक प्रकार का फार्मूला है, एक प्रकार की याद करने वाली चीज़ है जिसको हमको याद रखना है और ये समय समय पे यूज़ होती रहती है। वैसे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये भी होता है, ये साइन 2 अल्फ़ा के बराबर होता है, बट यहाँ पे हमको इसको नहीं यूज़ करना है। मैं मतलब यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वैसे यूज़ किया जा सकता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, यूज़ आप कर सकते हैं जब आप इसकी ज़रूरत पड़ जाए मान लीजिए। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे इन दोनों हिस्सों को जो कि बराबर दिखाई दे रहे हैं कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे 1 + 2 साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा को हमने कॉमन ले लिया है, तो अपने पास क्या बच गया है a² + b², a² + b² बच गया है। तो इतना हमने रख दिया है। अब हमको उत्तर में लाना बहुत गजब की चीज़ है और वैसे मैंने क्यों ये किया ही, सत्यानाश भाई, हमको ये करना ही नहीं चाहिए था, हमको ऐसे ही रहने देना चाहिए था। किस रूप में? साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर के रूप में ही रहने देना चाहिए था। यहाँ पे भी होल स्क्वायर ही रहता और यही चीज़ तो वहाँ से बन के बनी है। इसका जब स्क्वायर किया तो ये बना, यहाँ से हमने 1 बना दिया तो ये बन गया। लेकिन अगर हम रिवर्स करते तो यही वापस मिलता। यानी कि अगर हम यहाँ पे अंडर रूट लगाएं तो ये पूरा चीज़ क्या होता है, ये साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर होता, ठीक है, और यहाँ पे a² + b² होता। अब चलो भाई, यहाँ पे मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड नहीं करने वाला हूँ। मैंने आपको गलती बता दी कि कहाँ पे क्या हो सकती है गलती, तो ये आपके साथ भी गलती हो सकती है। तो आपको करना बस इतना है कि आपको ये स्क्वायर करके इतना लंबा सा नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ से a को कॉमन ले लिया तो a² बन गया साइन, ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर जैसे यहाँ पे पड़ा है ना, वैसे यहाँ पे रहने देना, वैसे सेम यहाँ पे रहने देना। फिर कॉमन ले लेना, कॉमन लेने के बाद ऐसा निकल आएगा और उसके बाद a² + b² बच जाएगा। बीच की एक लाइन जो मैंने एक्स्ट्रा बताई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बात करेंगे, ये इसका तो वर्ग मूल नहीं निकल पाएगा, लेकिन इसके कोष्टक में कोष्टक पर स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। फ़िलहाल मैं इसको आगे लिख रहा हूँ a² + b² को, और इसको पीछे लिख रहा हूँ साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा को। अब ये मत कहिएगा कि यहाँ पे स्क्वायर कहाँ गया, भाई अंडर रूट से बाहर निकालें तो स्क्वायर हट जाएगा। सो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप पीछे इकाई लिख देंगे तो यही आपकी डिस्टेंस होगी इन दोनों बिंदुओं की। और अब मुझे लगता है कि मुझे चौथे सवाल जो कि उसी से संबंधित उसी प्रकार की है वो नहीं बताने चाहिए। मैं आपको बिंदु दिख कर दिखा देता हूँ। कॉस अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा ये अपना पहला बिंदु है, और माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ये अपना दूसरा बिंदु है। ठीक वही काम करना है और यहाँ पे भी आपको बड़े अच्छे से करते हुए चले जाना है। और यहाँ इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बराबर 1 होता है, हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ जाए और आप इसका आंसर निकालने के खुद प्रयास कीजिए। अब मैं अगले प्रश्न पे चलना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मैं सभी क्वेश्चन को नहीं हल कराने वाला अभी यहाँ पे, मैं बस ये तीसरा क्वेश्चन करके इस वीडियो को ख़त्म करूँगा और आगे के जो क्वेश्चन है मैं धीरे धीरे लेकर के आऊँगा। वीडियोस तो देखी नहीं जा रही, मैं इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ भाई, दिमाग भी साथ में ख़राब करूँ। दिखाइए कि बिंदुओं, ये जो तीनों बिंदु हैं से त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है, ये हमको दिखाना है। तो इन बिंदुओं को हम लिखते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि किस वजह से इसके नहीं बनाया जा सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी हिलते हुए आपका प्रयास करूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो भाई बिंदुओं को हमने A, B और C मान लिया है कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है। अब अगर किसी त्रिभुज के बनने का नियम क्या होता है, अगर आपको लंबाई उनकी मालूम हो तो भाई एक छोटा सा सिंपल सा बात है
कि जो फार्मूला होता है कि कोई भी त्रिभुज अगर बनता है तो इसका नियम होता है कि दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, यही होता है नियम त्रिभुज के बनने का। और अगर ऐसा ना हो पाए तो क्या होगा कि त्रिभुज नहीं बन पाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे हमने दे दिया इसको 3, इसको 4, इसको 5। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे काम करता है। 5 5 25, 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25, यानी 25 के बराबर है, यानी कि परफेक्टली एक ट्रायंगल है। अब यहाँ पे 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा जो इससे बड़ा है, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा जो कि इससे बड़ा है, और 4 और 3 को जोड़ेंगे जो कि 7 हो जाएगा और 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे तीनों तरीके से हमने कंडीशन में रख करके देखा कि क्या सभी जगह बड़ा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और यहीं पे अगर वो बड़ा ना होता तो ये त्रिभुज बनना संभव नहीं था। जैसे एक त्रिभुज बनाने की हम कोशिश कर लें, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 4 देते, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि ये त्रिभुज बन पाए, बिकॉज आपने 4 सेंटीमीटर के यहाँ पे खींचा लेखा, और 2 सेंटीमीटर के लिए आप जब यहाँ पे गोला प्रकार से निशान लगाएंगे तो ऐसे जाएगा। 2 सेंटीमीटर के यहाँ से जब लेंगे निशान तो वो ऐसे जाएगा। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ पे काटेंगे, कहीं ऊपर काट नहीं पाएंगे। अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता तो इस लाइन को यहाँ पे कहीं काटता तो ये त्रिभुज बन सकता था, पॉसिबल था। लेकिन चूंकि ये बराबर हो गया है, छोटा पड़ जाए तब पर भी नहीं होगा, बराबर हो जाए तब पर भी नहीं होगा, बड़ा होना चाहिए हर कंडीशन में। तो यही चीज़ का यूज़ हमको यहाँ पे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम निकालेंगे पहले ए बी, यानी ए और बी के बीच की दूरी को अंडर रूट लगाएंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं नहीं रख रहा हूँ, फार्मूले के हिसाब से रखते जाएंगे। डी बराबर एक बार फार्मूला हम लिख लेते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ओके, क्लियर है बात। ए बी निकालना है तो ये ए हो गया, ए यहाँ पे x1 x2 यानी 4 माइनस 7, 4 माइनस 7। ओके, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 होल स्क्वायर। ये रहे दो बिंदुओं के बीच ए और बी के बीच की दूरी का सूत्र लगाया हमने, और यहाँ पे घटाने के बाद हमको -3 मिल गया, होल स्क्वायर लगाया, प्लस यहाँ से 2 में से 5 गया, -3 बच जाएगा, होल स्क्वायर किया। यहाँ पे 3 3 9 प्लस 9, 9 9 हो जाएगा 18, 18 का जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9 गुणते 2, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, 3 अंडर रूट 2 इकाई मिल जाएगा। ये आपकी लंबाई हो जाएगी ए बी बराबर। अब हम निकालेंगे बी सी बराबर। ये सवाल इसी तरीके से की जाएगी कि इनसे कोई त्रिभुज बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ठीक है, इनको ऐसे ही हल करना है हमें। तो बात हम आगे देखेंगे, क्या देखने वाले हैं, बी सी देख रहे हैं। बी सी यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। 7 माइनस 9 लेंगे, 7 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 होल स्क्वायर किया। तो यहाँ पे 7 में से 9 घटाने पर 2 का स्क्वायर जो कि -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 में से 7 घटाने पर -2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 चौक हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। और जब यहाँ पे इसका फैक्टर करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 2 बच जाएगा। इतनी इकाई आपको मिल चुकी है बी सी बराबर। अब यहाँ पे निकालेंगे हम ए सी, क्योंकि हमको तीसरी भुजा भी निकालनी होगी। तो ए और सी देख रहे हैं, 4 माइनस 9, 2 माइनस 7 लेंगे। तो हमने लिया 4 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 होल स्क्वायर, अंडर रूट बनाना तो भूल ही गए। तो ये बन गया फार्मूला। 4 में से 9 घटाने पर -5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 में से 7 घटाने पर -5 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 25 और बन जाएगा 25। यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 25 गुणते 2, जो कि हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे ये इकाई ये हो गई तीसरी भुजा। अब हमें बात करना है, ध्यान से देखना है, समझना है कि पहली भुजा तो हमको मिल गई 3 अंडर रूट 2, दूसरी भुजा मिल गई हमको 2 अंडर रूट 2, तीसरी भुजा मिल गई 5 अंडर रूट 2। क्या दो लोगों का योगफल तीसरी भुजा के बराबर है?
यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे 3√2 प्लस √2 बराबर 5√2 होता है, जो कि तीसरी बराबर, ठीक है, जो कि तीसरी भुजा के बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे अतः ये इन बिंदुओं से किसी से त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ पे देखें इन दोनों का योगफल तीसरी भुजा के बराबर हो गया ना भाई। 5 2 7 इसके बराबर, इससे बड़ा है, ठीक है। 5 3 8 2 से बड़ा है, लेकिन 3 2 5 √5 के मतलब 5 के बराबर है। देखिए √2 जो उसके साथ में है, अगर इनका आपको योगफल नहीं आता है तो भैया ये आप जान लीजिए, मैंने एक वीडियो बनाया है अपने हमारे चैनल पे है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे अंडर की समझ के बारे में, अंडर की समझ ऐसा कुछ है करके हमने डाला है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अंडर का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि √2 बहुत ही आसान से प्यार से पढ़ा रहेगा। √2 यहाँ पे आगे गिनती है 3 2 5 से जुड़ जाती हैं, यही होता है। तो यहाँ पे बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर हो रहा है, अतः इन बिंदुओं से किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। सो दोस्तों बस यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज के वीडियो। और आज के वीडियो में हमने इन प्रश्नों को देखा अच्छे से। मैं आपको बता दूं कि जो चौथा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, सभी ऐसे ही प्रकार के पांचवा और छठवां प्रश्न सेम यही कंडीशन में हमको लगाना है। दिखाइए कि ये संरेखी हैं, तो यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न मैंने बताया हूबहू वही काम हमको करना है और आखिर में कह देना है कि अतः ये संरेखी हैं। तो मैं भी यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जब योगफल ये इसके बराबर हो गया या फिर छोटा भी पड़ जाए, ठीक है, इन दोनों का योगफल इससे छोटा भी पड़ जाए, तब पर भी मैं कह सकता हूँ कि इनसे त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता, या मैं कह सकता हूँ कि ये संरेखी हैं। यानी काम तो यही पूरा करना है, बस संरेखी आखिर में कह देना है। ओके, सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।